तो हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू साबरी गोट फॉर्म। जैसा कि मैंने कहा था, अपनी वैक्सीनेशन का टाइम शुरू हो चुका है। तो पहली लोकेशन पे मैं सुबह 6:30 बजे मौजूद हो चुका हूँ। हालांकि 5:50 पे मैं निकल गया था। मैंने पिछली वीडियो में 5:50 पे बोला था स्टार्टिंग कर दी है, लेकिन गलती से हालांकि 5:50 पे मैं निकला था। ठीक है, तो 6:30 बजे तक मैं तकरीबन पहुँच गया और मैंने डाइल्यूट करना शुरू कर दिया पीपीआर वैक्सीन। और इसका काफ़ी ज़्यादा सावधानी ये रखनी पड़ती है कि अगर आप वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं या करवाते हैं तो कूल मेंटेन जो होता है उसकी चेन का डिटेल्स लें। किसी से भी करवाएं, क्लियर पूछें कि इसकी वैक्सीनेशन को कब डाइल्यूट किया था, कितना टाइम हो गया, टोटल A to Z उससे बात करें, पूछें। और वैक्सीनेशन का टाइम 4 घंटे का रहता है और उसके बाद ये वैक्सीनेशन नहीं हो सकती, वैक्सीन ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो अभी आप मेरे हाथ में एक छोटी शीशी देख रहे हैं जिसे डाइल्यूट करके मैंने फिल करके पूरी, उसके बाद इसको खाली कर दिया और ये डाइल्यूट हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं बताना चाहूँगा, आगे मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो में लोगों की जगहें दिखाई हैं, सेटअप दिखाया है और कितनी जगहों पे गया हूँ मैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने इसका कूल मेंटेन टेम्परेचर नहीं रखा, कितना रखना है, कितनी बर्फ़ में रखना है, कितने पानी में रखना है, क्या कैसे रखना है, अगर ये सब आपने मैनेज नहीं किया ना, तो आपकी वैक्सीन किसी भी काम की नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसका टाइम पीरियड होता है, ये मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो सुबह सुबह सेटअप के अंदर आके हमने सभी को वैक्सीनेशन करना शुरू कर दिया, डोज के अकॉर्डिंग, उम्र के अकॉर्डिंग। आई मीन डोज बोले तो मतलब डोज तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन मसला ये है कि हमें कितने बड़े बच्चे को लगानी है, प्रेग्नेंट को लगानी है नहीं लगानी, वो मैं बता दूं। जी हाँ, प्रेग्नेंट को लगा सकते हैं, बच्चों को भी लगा सकते हैं। बच्चों की उम्र 3 महीने या 3 महीने से ऊपर की तो होनी ही चाहिए। इससे कम उम्र के अगर लगाओगे तो नहीं बात बनेगी। ये देखिए, मैं दूसरी जगह पे आ चुका हूँ। यहाँ पे कंप्लीट वैक्सीनेशन के बाद मैंने वीडियो शूट की है। ठीक है, और ये सीलमपुर की लोकेशन थी, ये शादरा की लोकेशन है। फर्स्ट लोकेशन जो थी बेगमपुर की थी और ये तीसरी लोकेशन शादरा की है। तो मैंने यहाँ पे एक वैक्सीनेशन दुम्बी है, फीमेल इसकी की है, और एक मेल दुम्बा है और एक बकरा है। इन सब की वैक्सीनेशन कर दी है। ठीक है, हाँ, मैं बात कर रहा था कि इनके प्रेग्नेंट बकरी के बकरों के बारे में, तो मैं बता दूं, जी हाँ, प्रेग्नेंट बकरी की भी हो जाएगी। ताज़ा ग्याबिन बकरी जो होगी उसकी ना करो तो बेहतर है, और जो जल्द भी आने वाली है 10-5 दिन 15 दिन में, उसकी भी ना करो तो वो बेहतर है। बाकी 3 महीने के ऊपर के बच्चों की करवा सकते हो, वो बढ़िया है। ये मेरी और लोकेशन है, लाइक टोनिका सिटी। इसके पहले भी बहुत जगह हो आया हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया, मैं वीडियो बनने से रह गई। ठीक है ना, तो यहाँ भी वैक्सीन कंप्लीट सबकी मैंने कर दी। रिकॉर्ड नहीं कर पाया और बहुत जल्दी थी। हमारी कम से कम 7वीं 8वीं लोकेशन है, जिसमें से हमने जल्द की वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और आज कम्प्लीटली फाइनल सबकी वैक्सीनेशन हो गई है। और जैसे कि मैं कुछ बता दूं, ये बच्चे हैं 2 महीने के, 2.5 महीने के, इनके वैक्सीनेशन नहीं होगी। अगर इनके वैक्सीनेशन हो जाएगी तो कंप्लेंट ये देखने को मिलती है कि इनका ग्रोथ नहीं होता है। ऐसा मैंने सुना है, किसी ने करी होगी तो बता रहे वो ग्रोथ नहीं हुआ उनका। ऐसा वैक्सीन उन्होंने करा 2 महीने के तकरीबन में। तो 2 महीने के बच्चों की ना करें, 1.5-2 महीनों के बच्चों की ना करें, बड़े बच्चों की करें, और फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, तो फिर 3 साल तक के लिए छुट्टी हो जाएगी वैक्सीनेशन की। जैसे कि पीपीआर के छाले, मुंह के छाले जो होते हैं, लूज मोशन, दस्त, पीपीआर की समस्या आपको देखने को 3 साल तक अपने फार्म पे नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो ये लास्ट लोकेशन तो नहीं है, इसके बाद भी अभी करीबन 4 हैं। और अगर टाइम रहा तो फिर मेरी वैक्सीनेशन बचेगी तो घर जाके मैं फिर अपनी को करूँगा। ठीक है ना, कुछ काम की बातें मैं बता देता हूँ। हाथ में देख रहे हैं पीपीआर वैक्सीन। ठीक है, पीपीआर वैक्सीन आज मैंने हर जगह कंप्लीट कर दिया, जिनमें से 2 से करीबन 3 जगहें रह गई हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, पर्सनली भी बोल दूँगा कि पॉसिबल नहीं हो पाया इन 4 घंटों के अंदर हर जगह कवर करना।
तो बहुत समय लगा वैक्सीन करने में, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं तो थोड़ी उनकी जो मोहब्बत होती है ना वो आने नहीं देती है, तो उस चक्कर में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया। ठीक है, मैंने समथिंग 10 फार्मों पे सेटअप पर विज़िट किया और काफ़ी जगहों पे मैं गया हूँ और वहाँ पे जाकर मैंने विज़िट करा। अच्छा, तो मैं बताना चाहूँगा पीपीआर के फ़ायदे मैंने कुछ बता दिए हैं आपको। ठीक है, अब मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे हाथ में वैक्सीन है, 4 घंटे के बाद ये ख़राब हो जाती है, तो इन 4 घंटों में मैंने सब जगह कवर कर लिया। अच्छा, कुछ लोगों को, भाई को ऐसा भी था कि किसी को मतलब जाना था या कुछ भी था, तो उनको मुझे पहले उनके यहाँ पहले विज़िट करना पड़ा, जिसकी वजह से फिर मुझे दोबारा उस जगह जाना हो नहीं पाया, तो 2 से 3 जगह मेरी रह गई हैं। तो मैं सेकंड वैक्सीनेशन मंडे 7 जुलाई को करूँगा। अर्ली मॉर्निंग टाइमिंग वही रहेगी, सुबह 6 या 7 बजे से तकरीबन मैं शुरू करूँगा। ठीक है, 6-7 बजे से मैं शुरू करूँगा वैक्सीन करना। अभी तो मैंने 5:50 से शुरू करी थी वैक्सीन करना। ठीक है ना, तो तकरीबन बहुत टाइम लग गया था मुझे, तो हर जगह करी, काफ़ी दूर दूर गए। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वैक्सीन करने के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही। और दूसरी बात यह है, पीपीआर वैक्सीन के कुछ मैं फ़ायदे बता दूं, जैसा आपको नहीं बताया। मैं पहले पॉज करूं वीडियो, यार वो मुर्गियाँ। सबसे पहले फ़ायदे मैं आपको बताना चाहूँगा पीपीआर लगने के, ओनली पीपीआर लगने के बेनिफिट ये हैं कि बकरे की इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी हो जाएगी, छोटी मोटी बीमारी उसके पास नहीं आ पाएगी। ठीक है, हालांकि 3 साल के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका पीपीआर से जानवर महफूज रहेगा। छोटे मोटे बुखार तो नज़दीक ही नहीं आएंगे। पीपीआर लगना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहली चीज़। नेक्स्ट वैक्सीनेशन जो भी होगी वो अपडेट दे दी जाएगी, अभी बताना ज़रूरी नहीं है। हालांकि अब जैसे मैंने 5 और 7 को मैं वैक्सीन करूँगा, इसी तरह 5 और 7 को एफएमडी भी करूँगा। हालांकि एफएमडी एक ही दिन में कंप्लीट कर देंगे जहाँ की भी होगी, तो एफएमडी भी अगस्त में होगी, फिर सितंबर में होगी। और ये पीपीआर की वैक्सीन जो है सब जगह कंप्लीट हो चुकी है। आपको अगर करवानी हो इस वीडियो के माध्यम से, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप कॉल करें डायरेक्ट और वैक्सीनेशन करवाएं। ठीक है, कहीं से भी करवाएं, कोई दिक्कत नहीं। एक व्लॉग अपना आने वाला है, मैं मथुरा साइड में जा रहा हूँ, या अब दिल्ली से 160 किलोमीटर ओनली वैक्सीन करने। ओनली हैरत करेंगे कि एक दिन में कैसे पॉसिबल हो गया इतने जानवरों को वैक्सीनेशन करना। तो वो भाई की मोहब्बत है जो वहाँ पे वैक्सीन करने के लिए 160 किलोमीटर बुला रहे हैं। तो कल हमारा टूर है वहाँ का, जैसे कि संडे का 6 जुलाई का टूर है, तो वहाँ की वैक्सीन होगी। तो हमें अब अपने साथी के साथ जाएंगे, जो भी जैसा होगा वहाँ की वैक्सीन के बारे में बताएंगे। पूरी वीडियो आपने देख ली, वीडियो जैसी भी थी आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन। हर जगह की वीडियो में बनाना पॉसिबल हो नहीं पाया, बहुत जल्दी थी मुझे हर जगह से वैक्सीन करके आने की, इसलिए मैं नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन वीडियो जितनी कवर करी मैंने वो मैंने आपको दिखा दी। और बताने के लिए बातें बहुत हैं, लेकिन अभी मथुरा साइड जाना होगा वैक्सीन करने, तो वहाँ तसल्ली से सुकून से उस पीपीआर पे मुद्दे पे बात करेंगे। भाई साहब, पूरे फार्म तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन घरों में जितने भी जानवर आए हैं, मैं बताता हूँ, कम से कम 70% लोगों के घरों में पीपीआर वायरस का जानवर आया है। 70%, चाहे वो कुर्बानी का हो, चाहे वो पालने का हो, चाहे वो पहले से पल रहा हो, वो भी इन्फेक्टेड हुआ। वो बकरा ईद की कुर्बानी के लिए आया, वो इन्फेक्टेड हो गया, आकर के घर में नहीं हुआ। और जो बच्चे अब ईद के बाद ख़रीद के लेकर आए, वो भी इन्फेक्टेड हो गए। अच्छा, ऐसा नहीं होता नहला दिया हमने, धूप में कर दिया, पंखे में रख दिया, नहीं भाई, तुम कुछ कर ही नहीं सकते उसकी वायरस को रोक सको आने से, या उसको तुम्हारी वजह से आया हो वायरस, तुम्हारी गलती से किसी से नहीं आएगा, किसी से नहीं। ये वायरस धीरे धीरे अटैक करता है, और एकदम अटैक जब करता है बढ़ता चला जाता है। 5-6 दिन में जानवर आपका मरने की कंडीशन पे हो जाता है या मर ही जाता है। तो इससे टेंशन फ्री हो जाओ कि हमने नहला दिया था, हमने धूप में खड़ा कर दिया था, हमने पंखे में रख दिया था। पीपीआर इन चीज़ों से नहीं होता है। अब आपको मैं कैसे समझाऊं, बस आपसे पीपीआर हो ही नहीं सकता आपकी किसी भी गलती से, ना पंखे से, ना कूलर से, ना टैबलेट से, ना किसी मंजन से, कुछ भी नहीं हो सकता।
वो वायरस है, लगना है और वो लगा हुआ होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। बचाव कैसे करें? PPR वैक्सीन करवाओगे, इंशाअल्लाह महफूज हो जाएगा जानवर आपका। वीडियो सिर्फ इतनी थी। एक जो अपना आउट ऑफ सिटी का टूर होगा वो ज़रूर कवर करूँगा मैं, उसके बारे में दिखाऊँगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। वैक्सीन करवाने के लिए कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।